नमस्कार। मैं आज आपको एक वो कहानी सुना रहा हूं। एक नेवले की कहानी है जो महाराज युधिष्ठिर की यज्ञ के जूठन में लौट रहा था। और यह सब देख करके युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आश्चर्यचकित थे कि यह नेवला लौट क्यों रहा है। और वह नेवले का शरीर आधा सोने का था और आधा नेवले का। तो हुआ यह कि जब महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न हो गया तो पांचों भाई एक साथ बैठे हुए थे भगवान कृष्ण के साथ। वहां महर्षि वेदव्यास भी उपस्थित थे। अर्जुन ने कहा कि मेरे भैया जैसा यज्ञ अभी तक किसी ने नहीं किया। उसके बाद भीम ने भी बहुत प्रशंसा की इस यज्ञ का। यहां जितने भी ब्राह्मण आए थे उनको इच्छा से ज्यादा दान देकर के विदा किया गया। वो काफी खुश थे और यज्ञ बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हो गया। तब तक नकुल की नजरें यज्ञ में फेंके हुए जूठन पर पड़ी, जहां एक विचित्र सा देखने वाला प्राणी लौट रहा था। नकुल ने कहा कि भैया एक विचित्र प्राणी यज्ञों के जूठन में लौट रहा है, ये क्या है? युधिष्ठिर भी देखने लगे, अर्जुन ने भी देखा, कृष्ण ने भी देखा। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा प्राणी इन जूठनों में लौट क्यों रहा है, ये जूठे अन्नों में लौट क्यों रहा। महर्षि वेदव्यास ने देखा और कहा कि ये तो नेवला है, लेकिन इसका आधा शरीर सोने का है और अब यह आपके फेंके हुए जूठे अन्नों में लूट क्यों रहा है। इसको जानने के लिए मैं इसको मनुष्य की वाणी देता हूं। महर्षि वेदव्यास ने अपने कमंडल से जल निकाला, मंत्र पढ़ा और फेंका और वो नेवला मनुष्य की तरह बोलने लगा। तो वो यही बोल रहा था कि युधिष्ठिर तुम्हारा यज्ञ झूठा है, युधिष्ठिर तुम्हारा यज्ञ झूठा है। भीम और अर्जुन को गुस्सा आ रहा था उसकी इस बात पर, लेकिन बड़ी ही नम्रता से युधिष्ठिर ने कहा कि हे नेवला, मेरा यज्ञ झूठा कैसे है? बोला, हे युधिष्ठिर सुनो, अरण्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता है। उसका एक पुत्र वधू और उसकी पत्नी एक साथ रहते हैं। सप्ताह में एक दिन सोमवार को वह अन्न ग्रहण करता है और सोमवार के दिन भगवान शंकर की आराधना पूरी करने के बाद वह खाना खाने बैठता है। सोमवार के दिन उसका पुत्र खेतों से अन्न चुन करके लाता है और उसी अन्न से उसकी मां खाना बनाती है और उसी खाना को खा करके वो सो जाते हैं। एक सोमवार के दिन पुत्र खेतों से अन्न इकट्ठा करके लाया। उसकी मां ने उस अन्न से सत्तू बनाया और जब ब्राह्मण भगवान शंकर के पूजा और आराधना करके लौटा तो उस सत्तू को 4 हिस्सों में बांट दिया गया खाने के लिए और 4 दोनों में सजा करके रख दिया गया। तब तक दरवाजे पर किसी की आवाज आई, भिक्षाम देही। ब्राह्मण दौड़ता हुआ गया, देखा कि दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा है। उन्होंने बोला, क्या चाहिए ब्राह्मण? तो उस भिखारी ब्राह्मण ने कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ खिला दो। ब्राह्मण ने कहा, ये खाना तैयार है। वो अपने आसन पर उस भिखारी ब्राह्मण को बिठा दिया और अपने हिस्से का सत्तू उस ब्राह्मण को खिला दिया। वो सत्तू खाने के बाद ब्राह्मण ने पूछा उस ब्राह्मण भिखारी से कि हे ब्राह्मण देवता, और चाहिए? तो उस भिखारी ब्राह्मण ने कहा कि हाँ और चाहिए, मैं कई दिनों से भूखा हूं। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी के हिस्से का सत्तू ला करके दे दिया, वो भी खा गए। फिर ब्राह्मण पूछा कि हे भिखारी ब्राह्मण, आपको और चाहिए?
बोला हाँ और चाहिए। तो वो अपने पुत्र के हिस्से का भी सब तुला करके दे दिया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा कि हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, और चाहिए? ब्राह्मण ने कहा चाहिए तो और था, लेकिन तुम्हारी पुत्र बहू गर्भवती है और मैं गर्भवती का हिस्सा नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूं। उन्होंने हाथ धोया और बाहर निकल गए। दूसरे सोमवार के दिन ऐसा ही हुआ, खाना बन करके तैयार था, तब तक दरवाजे पर एक भिखारी आता है और भिक्षाम देही बोलता है। ब्राह्मण खाने की तैयारी कर रहा था, दौड़ के गया, देखा एक ब्राह्मण खड़ा है, आंखें धसी हुई है, गाल चिपके हुए हैं, पेट पीठ में धसा हुआ है। पूछा ये ब्राह्मण क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा कि मुझे खाना खिला दो। तो लाया, आसन पर बिठाया, अपने हिस्से का खाना खिलाया, फिर अपनी पत्नी के हिस्से का खाना खिला दिया, फिर अपने पुत्र के हिस्से का खाना खिला दिया। उसके बाद पूछा कि और चाहिए? तो उसने कहा नहीं, तुम्हारी बहू गर्भवती है, उसका हिस्सा नहीं खाऊंगा। फिर वो ब्राह्मण वहां से उठा, हाथ धोया और निकल गया। तीसरे सोमवार के दिन ब्राह्मण के पुत्र को बहुत तेज भूख लग गई। 21 दिन गुजर गए थे। उसने अपनी मां से कहा कि मां, 21 दिन हो गए हैं अन्न खाए हुए, आज मुझे भूख बहुत तेज लगी हुई है। मैं जा रहा हूं खेतों में, आज जल्दी खेतों से आज जल्दी अन्न चुन करके लाऊंगा और तू खाना जल्दी बना देना और पिताजी को कहना कि पूजा जल्दी शुरू करें और जल्दी खत्म कर दें। 21 दिनों से ये परिवार कुछ भी नहीं खाया था। पुत्र खेतों से अन्न चुन कर लाया, मां ने बना दिया, लेकिन पिता तो आज शंकर के समाधि में कुछ ज्यादा ही लीन थे। वो जल्दी उठ ही नहीं रहे थे। आज उन्हें लग रहा था भगवान शंकर का साक्षात दर्शन हो रहा है। हमेशा से ज्यादा समय उन्होंने आज पूजा किया। पुत्र भूख से बिलबिला रहा था। जब वापस आए तो पत्नी ने कहा कि जल्दी खाने की तैयारी करिए, बेटे 21 दिन से भूखा हुआ है, इसे तेज भूख लगी है। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, खाना तैयार करो। खाना तैयार हुआ, तब तक एक भिखारी फिर आवाज दिया, भिक्षाम दी। ब्राह्मण दौड़ करके जाता है, बोलता है हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हे विप्र, मैं 30 दिनों से भूखा हूं, मुझे कुछ खिला दो। ब्राह्मण ने कहा ये। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि अरे यार, मैं तो 21 दिन से ही भूखा हूं ना, ये तो 30 दिन का भूखा होगा। उस आगंतुक ब्राह्मण को बिठाया और अपने हिस्से का खाना खिला दिया। फिर पूछा और चाहिए? उन्होंने कहा अपनी पत्नी के हिस्सा भी खिला दिया। फिर उन्हें पूछा और चाहिए? बोला हाँ। वो अपने पुत्र के भी हिस्सा खिला दिया। फिर पूछा और चाहिए? उस आगंतुक भिखारी ने कहा हाँ और चाहिए। फिर उसने अपने पुत्र वधू का भी हिस्सा खिला दिया। चारों लोगों का हिस्सा खाने के बाद हाथ धोने के लिए बाहर निकला, तब तक वो भिखारी ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया। पूरा परिवार उसे ढूंढता रहा कि ये गया कहां? अभी तो हाथ धोने के लिए बाहर निकला था। कौतूहल का विषय था, कहां चले गए? अचानक चिंता भी हो रही थी। तब तक मंदिर से आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं। मैं भगवान शंकर बोल रहा हूं और तुम्हारी तपस्या से खुश हूं। तुम आज जो चाहो वो वर मांग लो। और अभी तक जो भिखारी के भेष में ब्राह्मण आया करता था वो मैं ही था। ब्राह्मण ने यह आकाशवाणी सुनते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला हे परम पिता परमेश्वर भगवान शिव, आप तो तीनों त्रिलोक के मालिक हैं।
आपने मुझे दर्शन दिया, इससे बड़ी चीज मुझे और क्या चाहिए। आप तो तीनों त्रिलोक के मालिक हैं। बस इतना ही दीजिए कि आप मेरे हृदय में विराजमान रहिए और मैं आपका ऐसे ही दर्शन करता रहूं। तो नेवला ने कहा कि मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसी ब्राह्मण के घर से, और वो जूठा बाहर पड़ा हुआ था जो ब्राह्मण उन भिखारी ब्राह्मणों को खिलाया था। और वो जूठा जहां जहां स्पर्श किया मेरे शरीर में, उस शरीर का उतना हिस्सा सोने का हो गया। मैं कई विद्वानों और ज्ञानियों से मिला, पूछा कि मेरा बाकी शरीर का शेष हिस्सा कैसे सोने का होगा। तो लोगों ने बताया कि अगर इस यज्ञ से कोई बड़ा यज्ञ होगा और उस यज्ञ के जूठन में तू लौटेगा तो बाकी शरीर का शेष हिस्सा भी सोने का हो जाएगा। तो हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने तो यही सुना था कि आपका यज्ञ बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और इसी उम्मीद से इस जूठन में लौट रहा हूं कि बाकी मेरे शरीर के शेष हिस्से भी सोने के हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम्हारा ये यज्ञ उस ब्राह्मण के यज्ञ से छोटा है, बड़ा नहीं है। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और युधिष्ठिर की अपने बाहों में पकड़ के बोले, युधिष्ठिर चलिए, और निकल पड़े। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानी